बहुत समय पहले त्रेता युग में बाली नाम का एक शक्तिशाली वानर था। हर कोई उसके बारे में बात कर रहा था कि वह कितना शक्तिशाली था। राजा रावण ने बाली के बारे में सुना और उसे चुनौती देने के लिए किष्किंधा नामक स्थान पर जाने का फैसला किया। उस समय बाली दक्षिण समुद्र के किनारे प्रार्थना कर रहा था। रावण ने पीछे से बाली पर हमला करके उसे चौंका दिया, लेकिन बाली बिल्कुल भी नहीं डरा, बल्कि उसने अपनी शक्ति से रावण को उठा लिया और उसे अपनी कांख में दबा लिया और अपनी प्रार्थना समाप्त करने लगा। प्रार्थना समाप्त होने के बाद बाली रावण को लेकर अलग अलग दिशाओं में घूमने लगा। आखिरकार रावण भयभीत होकर वहां से भाग गया और कभी वापस नहीं आया। बाली अपनी शक्ति के अहंकार में जंगल में भटकने लगा और चिल्लाने लगा, क्या कोई है जो मुझे हरा सकता है? इस बीच श्री हनुमान जी महाराज पास में बैठे थे और चुपचाप श्री राम का नाम ले रहे थे। जब हनुमान जी ने बाली की तेज आवाज सुनी और परेशान हो गए, तो उन्होंने बाली को चुप रहने के लिए कहा। बाली बहुत क्रोधित हो गया और उसने हनुमान से कहा कि वह युद्ध करना चाहता है। उसने यह भी कहा कि वह हनुमान के मित्र राम को भी हरा सकता है। जब हनुमान ने बाली की बात सुनी तो वे बहुत क्रोधित हुए और बाली से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने तय किया कि अगले दिन मैदान में युद्ध होगा। द्वंद्व युद्ध में जाने से पहले ब्रह्मा जी हनुमान जी के सामने प्रकट हुए और कहा, तुम्हें बाली से युद्ध करने नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर हनुमान जी ने ब्रह्मा जी से कहा, बाली ने मेरे प्रभु श्री राम का अपमान किया है। मैं अवश्य जाऊंगा और उससे बदला लूंगा। तब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, कृपया अपनी शक्ति का केवल 10वां भाग ही लेकर जाना। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी की बात सुनी और उनकी बात मान गए। बाली बहुत शक्तिशाली था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसे एक विशेष वरदान दिया था। जब भी कोई बाली से लड़ने की कोशिश करता है तो वह उसकी आधी शक्ति छीन लेता है। इसलिए जब हनुमान बाली से लड़ने के लिए आए तो हनुमान की आधी शक्ति बाली में जाने लगी। इस कारण बाली को जल्द ही बहुत भारीपन और अत्यधिक दर्द महसूस होने लगा। उसकी नसें फटने वाली थीं। तभी भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और बाली से कहा, यदि तुम बचना चाहते हो तो भगवान हनुमान से दूर भाग जाओ। बाली ने ब्रह्मा जी से बात करने के बाद वहां से जाने का फैसला किया। कुछ समय बाद वह फिर से हल्का और मुक्त महसूस करने लगा, जैसा कि वह हुआ करता था। फिर उसने हनुमान जी से क्षमा मांगी और फिर उसने कभी अपनी शक्ति पर अहंकार नहीं किया। जय श्री राम।